Hello everyone, how are you doing? I hope you all are doing great. So अब तक हमने 3 लेसन कवर कर लिए हैं जिनके अंदर हमने बेसिक यूज सीखे हैं। इज एम आर प्लस नॉन एक्शन, हैज हैव प्लस नाउन एंड हैज टू हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। इनका कहाँ यूज होता है वो हमने अभी तक सीखा है और आई होप यू आर यूजिंग दोज स्ट्रक्चर्स इन योर डेली कॉन्वर्जेशन। सो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे यूज टू के बारे में, राइट? ये कहाँ यूज होता है, ठीक है? इसके 2 यूज होते हैं। एक तो इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, एक हम इसको करते हैं प्रेजेंट में। तो ये दोनों यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम पास्ट में यूज करेंगे, कैसे हम इनको प्रेजेंट में यूज करेंगे, वो आज हम जानेंगे। सो ये भी एक डेली कॉन्वर्जेशन में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज टू के पास्ट के यूज को, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज टू हम इसको पास्ट में कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो जो पास्ट यूज है इसका वो हम यूज करेंगे पास्ट की हैबिट बताने के लिए। पास्ट की हैबिट इन द सेंस की वो हैबिट आपको पास्ट में थी, अब प्रेजेंट में वो हैबिट आपकी बिल्कुल नहीं है, आप वो हैबिट छोड़ चुके हो। सो पास्ट हैबिट को बताने के लिए, राइट? पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे किसका? यूज टू का। क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो देखते हैं अब हम। तो सिंपल सेंटेंस जो है उससे हम कैसे बनाएंगे? सिंपल हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब हिंदी में क्या सेंस होगी? एक्सक्यूज मी, हिंदी में सेंस क्या होगी वो जानते हैं। हिंदी में सेंस होगी जैसे मैं कहूं कि भाई मुझे जो है लेट उठने की आदत थी, ठीक है? मुझे जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, मुझे पढ़ने की आदत थी, ठीक है, राइट? एक तो यूज है पास्ट हैबिट बताने के लिए और एक पास्ट के अंदर ही पास्ट एक्शन को बताने के लिए। जैसे मान लो कोई एक्शन, जैसे मान लो मैं पहले जो है दिल्ली में रहा करता था, राइट? अब नहीं रहता हूं मैं, अब मैं प्रेजेंट टाइम में कहीं और रहता हूं, ठीक है? मैं पहले झूठ बोला करता था, राइट? मैं पहले जो है लिखा करता था, लिखने की मेरी आदत थी पहले, राइट? सो पास्ट एक्शन एंड पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज करेंगे यूज टू का। मोस्टली हम इसको पास्ट की हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दिस? सब्जेक्ट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पहले स्मोक किया करता था, आई वुड से इट इन इंग्लिश, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, राइट? हम पहले दिल्ली में रहा करते थे, सो वी यूज टू लिव इन दिल्ली, वी यूज टू लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहा करते थे। सिंपल इज दैट, राइट? कोई एक्शन आप पास्ट में किया करते थे, ठीक है? वह पहले झूठ बोला करता था, सो ही यूज टू टेल ए लाई, राइट? ही यूज टू टेल ए लाई। सिंपल इज दैट, राइट? और वह सच बोला करता था, अब जो उसकी झूठ बोलने की आदत हो गई है, सो वी कैन से ही यूज टू स्पीक द ट्रूथ, राइट? पहले वो सच बोला करता था, ही यूज टू स्पीक द ट्रूथ, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोला करता था, अब जो है वो झूठ बोलने लगा है, राइट? मैं पहले जो है इंग्लिश पढ़ाया करता था, I would say I used to teach English. I used to teach English. मैं पहले इंग्लिश पढ़ाया करता था, अब नहीं पढ़ाता हूं मैं, राइट? Because I have quit teaching English. Now I'm teaching another subject. Maybe could be geography, history, whatever it is. So ये एक्शन जो भी है, जो भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये हम पास्ट में किया करते थे। अब इनको अगर हम प्रेजेंट से कंपेयर करें तो वो हम एक्शन अब नहीं करते हैं प्रेजेंट टाइम में, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम पहला यूज हमारा किसका? यूज टू का। अब हम बात करते हैं कि सर नेगेटिव सेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस अगर मुझे बताना हो कि भाई मैं जो है स्मोक नहीं किया करता था, मैं जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाया करता था, मैं झूठ नहीं बोला करता था, ये भी तो एक सेंस होगी ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे नेगेटिव सेंस के लिए, राइट? ठीक है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए हम सिंपली बोलेंगे, जैसे नेगेटिव की मैं बात करूं, राइट? नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके साथ हम यूज करेंगे डिड नॉट। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया है डिडंट, सो आई डिडंट यूज हो जाएगा वहां पे, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल बी यूजिंग ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर सो फार? नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो व्हाट वुड बी द सेंटेंसेस? सेंस क्या कह रही है, नेगेटिव सेंस में हम यूज करें कि भाई वो मैं काम नहीं किया करता था, राइट? वो मेरी पास्ट की हैबिट थी। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से कि मैं स्मोक नहीं किया करता था, राइट? सो आई वुड राइट दिस सेंटेंस इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, जैसे मैं स्मोक नहीं किया करता था, आई वुड से आई डिडंट यूज टू स्मोक, आई डिडंट यूज टू स्मोक, राइट? वेरी सिंपल सेंटेंस, आई डिडंट यूज टू स्मोक, राइट? आई डिडंट यूज टू स्मोक। यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि डिडंट के बाद ये यूज्ड नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा, राइट? ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। अगर मुझे कहना हो कि मैं पहले दिल्ली में नहीं रहा करता था, राइट? सो आई वुड से इट, आई डिडंट यूज टू लिव इन दिल्ली, राइट? आई डिडंट यूज टू लिव इन दिल्ली, इट्स सिंपल, आई डिडंट यूज टू लिव इन दिल्ली, राइट? ओके, लेट्स मेक सम मोर। अगर मुझे कहना हो कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया करता था, राइट? मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया करता था, आई वुड से आई डिडंट यूज टू टीच इंग्लिश, आई डिडंट यूज टू टीच इंग्लिश, आई डिडंट यूज टू टीच इंग्लिश, राइट? आई डिडंट यूज टू teach English. Just a second. अरे यार, क्या हो गई बीच में, सेटिंग इसकी खराब हो गई। अरे सर, इसकी बीच में पता नहीं क्या आया, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, फिर ये बंद हो गया। अभी रिकॉर्डिंग चल नहीं रही, अभी स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना शायद। अच्छा, चल ही रही है क्या? चल रही है? आर यू श्योर? कैसे पता चलेगा ये कितना? तो इसका मतलब चल रहा है, अब ये बीच में काटना पड़ेगा ना। चल रही है ना वीडियो? पक्का? ओके ओके, ऑलराइट। सो दिस वाज द सेंटेंस, आई डिडंट यूज टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाया करता था, राइट? सो ऐसे हम इसको यूज करेंगे पास्ट में, नेगेटिव सेंस में, ऑलराइट। अब क्वेश्चन फॉर्म क्या होगा? मान लो आप ये सेम क्वेश्चन किसी सामने से पूछते हो कि जैसे मान लो सिंपली हम कहते कि भाई क्या आप जो है स्मोक किया करते थे, क्या आप दिल्ली में रहा करते थे? गेटिंग माय पॉइंट? सो ये आप क्वेश्चन सामने वाले से कर रहे हो, तो उस सेंस में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विल बी चेंज्ड कंप्लीटली। हाउ? आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? Okay, I'm going to make the structure first, then I'll make you understand with the example. Okay, so this would be the rule. हाँ, क्वेश्चन फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, हम डिड को हेल्पिंग वर्ब को पहले पुट करेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन यूज टू, ओके, एंड देन आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना है। जैसे सामने वाले से कहेंगे कि क्या आप दिल्ली में रहा करते थे, राइट? सो मैं बोलूंगा डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली? डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली? Yes, I used to live in Delhi. If you have to give answer in a affirmative sense, in a simple sense, you can say yes, I used to live in Delhi. नहीं रहा करते थे तो बोल सकते हैं I didn't used to live in Delhi. This is how we can communicate by using this very beautiful structure used to talk about the past habit. I hope it's clear, right? अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर WH फैमिली रीजन पूछना हो, जैसे मान लो मैं सिंपली पूछूं सामने वाले से कि क्या आप दिल्ली में रहा करते थे? Did you used to live in Delhi? I would say yes, I used to live in Delhi. So
सामने वाला मेरे से कह रहा है कि क्यों रहा करते थे भाई, Why did you used to live in Delhi? So I hope you have clear. जैसे यहाँ पे मैं WS फैमिली का इस्तेमाल करते हुए मैं बोलूंगा कि भाई क्यों रहा करते थे, so इसके लिए मैं यूज करूंगा WS फैमिली वर्ड why, और हो सकता है where भी हो सकता है। आप कहां रहा करते थे, where did you used to live in Delhi? आप दिल्ली में कहां रहा करते थे, where did you used to live in Delhi? So I would say मैं मुखर्जी नगर में रहा करता था, I used to live in मुखर्जी नगर, आई यूज टू लिव इन मुखर्जी नगर। और क्यों रहा करते थे, क्योंकि क्या आंसर होगा, इफ आई यूज वाई देन व्हाट वुड बी द आंसर इन द सेंस, लाइक इन द सिंपल सेंस। जैसे मैं बोलूं कि आप मुखर्जी नगर में क्यों रहा करते थे, व्हाई डिड यू यूज टू लिव इन मुखर्जी नगर, आई यूज टू लिव इन मुखर्जी नगर बिकॉज आई यूज टू टीच। इज दैट सिंपल, राइट? सो ऐसे आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते समय आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। This is the very beginning area, beginning point that you can start communicating with someone else, right? So ऐसे आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्या होगी, इंप्रूव होगी। So this is how I am teaching you, right? Excuse me. Okay, I think it's clear. So ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? So ये है यूज टू के बारे में। तो आई होप WS फैमिली वाला भी क्लियर हो गया होगा कि हम WS फैमिली में कैसे हम सेंटेंस की फॉर्मेशन को हम बनाएंगे, राइट? ओके, अगर मैं कहूं कि भाई आप किसके साथ रहा करते थे दिल्ली में, सो मैं बोलूंगा विद होम। किसके साथ को हम बोलेंगे, विद होम। ये भी ऐड कर लो, मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बिगनिंग के साथ ना वाई समझा रहा था, लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे और भी WS फैमिली वर्ड ऐड करते चलूंगा। जैसे विद होम, किसके साथ, विद होम किसके साथ, विद होम को बोलेंगे किसके साथ, आप किसके साथ दिल्ली में रहा करते थे, विद होम डिड यू यूज टू लिव इन दिल्ली। ऑलराइट, ओके। ये है पास्ट की हैबिट या पास्ट के एक्शन को बताने के लिए यूज टू के। नाउ अब हम नेक्स्ट यूज के बारे में पढ़ते हैं जो कि यूज टू का ही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज ऑफ यूज टू। ये यूज टू कहां यूज होगा वो आप ध्यान से समझिए। ये यूज टू जो है वो इज एम आर के साथ यूज होगा, एंड उसके बाद मैं यूज टू इस्तेमाल करूंगा, एंड इसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में यूज करूंगा। हाँ, मैंने आपको अभी तक आईएनजी फॉर्म का रोल नहीं बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट? सो बी पेशेंट एंड जस्ट कीप वॉचिंग दिस लेक्चर। आईएनजी फॉर्म वो होती है जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी लग जाए, जैसे गो गोइंग, टीच टीचिंग, स्पीक स्पीकिंग, टेल टेलिंग, राइट? गिव गिविंग। इस तरीके से हम यूज करेंगे, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर। सो अब ये यूज कहां होगा ये हमने जानना है ना भाई। अभी तक आपने बता दिया कि भाई हाँ इज एम आर यूज टू आईएनजी फॉर्म लगेगी, बट ये यूज कहां होगा, ये यूज होगा प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए। प्रेजेंट हैबिट। अब जैसे मान लो आप अब खुद सोचो कि आपकी अभी प्रेजेंट में क्या हैबिट है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे पूरा दिन वेस्ट करते हो सकता है आपकी पढ़ने की आदत हो सकता है आपको सुबह उठकर जो है जो मेडिटेशन करने की आदत हो सकता है कि आपको जो है ड्रिंक करने की आदत हो, स्मोक करने की आदत है। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सो कैसे सेंटेंस बनेगा वो देखते हैं। इजएमआर के केस में इट्स वेरी सिंपल टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ यूज टू आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए। जैसे मुझे स्मोक करने की आदत है, आई वुड से आई एम यूज टू स्मोकिंग, राइट? आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू स्मोकिंग। अगर नहीं है मैं आई वुड से आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग, आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग। यही प्रेजेंट में अगर सामने वाले से प्रेजेंट की हैबिट पूछनी हो, भाई क्या आपको स्मोक करने की आदत है, आई वुड से आर यू यूज टू स्मोकिंग, यस आई एम यूज टू स्मोकिंग। नहीं कहना तो नो आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग, वेरी सिंपल। ओके, क्यों है, वाई आर यू यूज टू स्मोकिंग, वाई आर यू यूज टू स्मोकिंग, राइट? सिंपल। ओके, उसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, राइट? उसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, राइट? सो मैं कहूंगा ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट? ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट? ही इज यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर। हमें उन्हें जो है गाली देने की आदत है, राइट? सो वी कुड से दे आर यूज टू अब्यूजिंग। अब्यूज यहां पे एक आपके लिए एक नया वर्ड होगा, इफ यू नो वेरी वेल, एंड इफ यू डोंट नो देन यू कैन ऐड इन योर
in your dictionary this word abuse का मतलब होता है abusing, abuse का मतलब होता है गाली देना, right? Abuse, to use bad words about someone, right? abuse, right? So they are used to abusing, उन्हें गाली देने की आदत है. I hope it's clear now. चलो, now let's make some more sentences to make you understand more clearly. जैसे मुझे कहना हो, मुझे जो है वो पढ़ाने की आदत है. Now it could be my habit, बिल्कुल हो सकती है, मेरी आदत हो सकती है भाई, मुझे जो है पढ़ाने की आदत है. So I would say I am used to teaching. I am used to teaching, right? Simple. I am used to teaching. भाई मुझे पढ़ाने की आदत है, मुझे देर रात तक पढ़ने की आदत है. I am used to studying till late night. मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है. I am used to getting up early in the morning, right? मुझे जो है बुक पढ़ने की आदत है. I am used to reading the books, right? Very simple. इस तरीके से हम यूज करेंगे used to के uses को. So I hope you have been cleared by me with the use of used to, that where do we use of used to. पहला हमने सीखा used to कहां इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की हैबिट बताने के लिए या फिर पास्ट कोई एक्शन है. मोस्टली हम इसको पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं. और यूज टू सेकेंड यूज, प्रेजेंट की हैबिट, कोई भी आदत आपकी हो सकती है, राइट? सो ऐसे हम इसको डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करेंगे अच्छे तरीके से. जब भी आपको आदत की बात करनी हो किसी के सामने, इंग्लिश में भी हम कैसे आदत को बताएं, तो उसके लिए आप यूज टू आज से यूज करोगे. So इसको आपने लेसन में ऐड करो एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप यूजिंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हाटएवर आई हैव कवर्ड टिल नाउ. अभी तक जो मैंने कवर किया है उसको अच्छे से, ऑनेस्टली, कॉन्फिडेंटली यूज करो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में. इट डजंट मैटर कि आपको कोई सेकंड पर्सन नहीं मिलता है कम्युनिकेशन करने के लिए, सेंटेंसेस को यूज करने के लिए. बिकॉज इफ यू आर डिपेंड ऑन समवन दैट कि मुझे वो सामने वाला अभी तक मिला नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो मैं अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं कुछ, राइट? ऐसा नहीं है. यू आर गिविंग दीज एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ. अगर आपने ये कोर्स खरीदा है तो ये आपने कुछ सोच के ही खरीदा होगा ना, कि हाँ भाई मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, ना कि दूसरे की, राइट? सो डोंट एवर गिव दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ, बिकॉज आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो. इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, राइट? इट कुड बी देयर लैंग्वेज, इट कुड बी एनी सब्जेक्ट. जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करोगे, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, कोई आउटपुट निकल के नहीं आएगा, राइट? सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.